दोस्तों बीसीसीआई और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पिछले कुछ दिनों से जो लफ्जी गोलाबारी चल रही थी उसको गंगा जल मूवी के इस एक सीन से समझा जा सकता है। का बोला थारे कचहरी में मादर जात। बिल्कुल भाई साहब, दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के साथ बच्चा यादव बनने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ भारत भी है, वो वास्तव का रघु बनना चाह रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी कहता है कि हमने भी कंपनी मूवी देखी है और हम तो आपको मलक साहब बन के दिखाएंगे। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। हमने सोचा भी नहीं था कि खास तौर पर एशियन कंट्रीज में वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। वर्ल्ड कप कम और फेयर कप ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 एक यूनाइटेड नेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोनों तरफ एलाइज बन चुके हैं। वर्ल्ड वार 1 चालू हो चुकी है। लफ्जी गोलाबारी चल रही है। पीसीबी के साथ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड कही जा रहा है। भाई ने बोला करने का तो करने का, नहीं करने का तो नहीं करने का। भाई ने बोला करने का तो करने का। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बांग्लादेश को कही जा रहा है कि भाग अर्जुन भाग जा। भाग अर्जुन, अर्जुन भाग, मैं कहता हूं तू भाग अर्जुन। भाई साहब कुछ ऐसी ही सूरत देखने को मिल रही है। 2026 चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उधर डेवलपमेंट हो रही है चाइना में, यूरोप में, यूएसए में, और हम एक दूसरे के साथ बॉलीवुड मूवीज की तरह अपने इलाके और थाने बांटने पर ही लड़े झगड़े जा रहे हैं कि ये सारा अपने एरिया में तू आएगा तो मैं तुझे ठोक दूंगा। उधर अंधभक्त जो है वो कही जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी यहाँ पे आए तो हम ठोक देंगे। बड़ी अजीब स्थिति हुई पड़ी है, गलत चीज है। तमाम मुल्कों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस सारे मामले पर मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल वे से अपना रोल प्ले करना होगा। बांग्लादेश को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। बीसीसीआई को भी अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। पीके आईसीसी की ट्रॉफी के दौरान जो भारत का रवैया था, उन्होंने अपने वेन्यूज चेंज करवाए। बहुत सी ऐसी चीजें थी जहां पर पीसीबी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। ट्रॉफी वाला इशू हुआ, उसमें दोनों क्रिकेट बोर्ड मैं तो बराबर का जिम्मेदार समझता हूं। आपकी अपनी राय हो सकती है। 21 की तारीख दी गई थी एज पर इंडियन मीडिया, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की क्योंकि आईसीसी ने उन्हें कोई डेडलाइन दी है कि 21 तारीख से पहले पहले आप डिसाइड कर लें। सुनने में आ रहा है कि ये 21 डेट वाली जो हाइप थी ये इंडियन मीडिया की तरफ से क्रिएट की गई थी। आज 21 तारीख है, ये तो आज पता चलेगा कि आखिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आती है। क्रिकेट एक्सपर्ट ये बता रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड भी यही बताता है कि आईसीसी हो सकता है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का ग्रुप चेंज कर दे, आयरलैंड का स्वाइप कर दे बांग्लादेश के साथ। ग्रुप चेंज होगा तो डेफिनेटली बांग्लादेश के जो मैच हैं वो श्रीलंका या पाकिस्तान या दूसरे वेन्यूज पर हो सकते हैं। आईसीसी के लिए बांग्लादेश की ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इससे पहले सेम सिनेरियो में भारत को ओब्लाइज किया जा चुका है, वेन्यूज चेंज किए जा चुके हैं। लेकिन भारतीय मीडिया मुसलसल ये क्लेम कर रहा है कि आईसीसी की तरफ से डेडलाइंस दी गई हैं, वेन्यू चेंज नहीं किए जाएंगे, ग्रुप चेंज नहीं किए जाएंगे। उधर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो आईसीसी इस मामले में अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर सकता है कि जिस तरह इंडिया के लिए जो है वो वेन्यू चेंज किए गए, बांग्लादेश के लिए भी किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ पीसीबी की तरफ से अभी बाज़ाब्ता कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं खेलता या बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करती तो हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये मीडिया की तरफ से और लोकल यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस पर ही इस तरह की चीजें सुनने में आई हैं। अभी भी किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट सुनने में नहीं आई। लेकिन एक जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, जिस तरह से बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेशी टीम को इस वक्त पीसीबी की सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये चीज अज्यूम की जा सकती है कि पीसीबी इस तरह का कुछ स्टेप ले सकता है, क्योंकि बीसीसीआई भी रिजिड पॉलिसी पर काम कर रहा है, बीजेपी के ही एजेंडे को लेकर चल रहा है। इसमें कोई अर्ज नहीं है। भारतीय भाई इस बात पे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब रियलिटी यही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटके कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि नो डाउट कि बीसीसीआई और उनके स्पेक्टेटर्स और भारतीय ऑडियंस ये क्लेम किए जा रही है कि बांग्लादेशी जो हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए आए रोज ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें आरएसएस और वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो मुसलसल थ्रेट किए जा रही है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को, स्पेक्टेटर्स को। अभी वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जिनकी बेस पर ये बात कही जा रही है और ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल भी है, ये रियलिटी है। अब्दुल हलीम वहां पे एक मुस्लिम है, वहां पे उसने कुछ जमीन दी स्कूल कॉलेज के लिए,
उसको वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने डेमोलिश कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर मेडिकल कॉलेज जो है वो बंद कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के, कि वहां पे मुस्लिम जो है उनके एडमिशन हुए थे। फिर अभी एक और जो कश्मीरी जो है वो शॉल बेचने जा रहा था, उसको वहां पे रोका गया और उसको नारे लगाने का कहा गया। ये चीजें गलत हैं। ये किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी माइनॉरिटी के साथ, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी माइनॉरिटी को इस तरह का तंग नहीं किया जाना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुसलसल वाकया जो इंडिया की तरफ से रिपोर्ट हो रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, उनके पेश नजर बांग्लादेशी स्पेक्टेटर्स, क्रिकेटर्स और तमाम जो कम्युनिटी है वो इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रही है अपने क्रिकेट बोर्ड्स को, कि वो इस दफा भारत के साथ जो एक रवायती रिस्पॉन्स है उससे हट के थोड़ा सा जवाब दिया जाए, ताकि उन्हें रियलाइज किया जा सके कि तमाम माइनॉरिटीज और कम्युनिटी की सेफ्टी वो इंडिया की जिम्मेदारी है। उधर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आज 21 तारीख है कि आईसीसी के लिए ये चीज कहना कि अगर बांग्लादेश नहीं पार्टिसिपेट करता भारत में तो उसको बांग्लादेश से जो है वो वर्ल्ड कप से क्विट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आईसीसी वेन्यू चेंज कर सकता है, ग्रुप चेंज कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आईसीसी ने दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लिए ये चीजें की हैं। पीसीबी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई कि वो अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करता तो पीसीबी पार्टिसिपेट नहीं करा गया। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, ये 4 कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिकली सिरकमस्टांसेस हुए पड़े हैं, उनके पेश नजर ये चीज नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को अपने एक रिस्पॉन्सिबल वे से रोल प्ले करना होगा। ये चीज क्रिकेट के नुकसान करेगी, क्रिकेट के अगेंस्ट जाएगी। सबसे पहले बीसीसीआई को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा मामला बीसीसीआई से शुरू हुआ था, जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, फिर बांग्लादेश की तरफ से रिस्पॉन्स आया, फिर चीजें मजीद से जो है वो शेयर होती चलेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सारे सिनेरियो को बड़े अच्छे और प्रोफेशनल वे से सॉर्ट आउट किया जाएगा, ताकि ये वर्ल्ड कप जो है वो फेयर कप ना बन जाए और आईसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक सिनेरियो से बाहर निकले। गुड लक।